नमस्कार। मैच नंबर 105 चर्चा किया हमने। उस चर्चा को थोड़ा देर विराम लगाएंगे। अरावली आते अनुज सैनी और साथ ही साथ अरावली एरोज को वहां पर जीत मिली थी। पचाई हुआ केएस विंटर एडिशन 2023। बाकी दर्शकों में आप सभी को बता देंगे, अगर आप भी उड़ान भरना चाहते हैं, आप भी कोई फ्लाइट लेना चाहते हैं, इजीली आपका ट्रेवल एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप इस मैच ट्रिप को यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि 400 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के साथ आपको मिल जाती है। 1 मिलियन से ज़्यादा होटल्स वहाँ पर आपको अटैच मिल जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। साथ ही साथ कैब ऑपरेटर्स वहाँ पर होते हैं, बस ऑपरेटर्स वहाँ पर होते हैं। आप इन्हें को मिलता है जब आप बाकी टीमों की डिफेंस की बात करते हैं, इतना डिसिप्लिन, सही समय पर पीछे जाना है, सही समय पर आगे जाना है। इस बार तौसीफ अहमद क्रॉल करते हुए पहले हैंड टच किया, क्या शक्तिवेल तंगवेलू को वहां पर टच किया, बिल्कुल शक्तिवान तंगवेलू को वहां पर टच किया, शिकार बनाया तौसीफ अहमद। क्या बात है, आज जैसे कोच वहां पर रमेश साहब वापसी कर रहे हैं। इससे पहले कर्नन साहब मौजूद थे, रमेश साहब शुरुआती क्षणों में थे, उसके बाद कर्नन साहब आए तो वापस नंबर होता है वो मिलेगा तौसीफ अहमद को। बिल्कुल अच्छे, काफी अनुभवी हैं। जो डिजिट्स हमने देखी, इससे साफ चीज ये प्रतीत होती है कि बहुत ही यहाँ पर डिसिप्लिन खेलते हैं, डिसिप्लिन से खेलते हैं और साथ ही साथ काफी बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। यहाँ चेतन चौधरी का आप डाटा देख लीजिए, 270 पॉइंट और ये इनके टैकल के पॉइंट्स हैं। सुपर टैकल 18 इन्हें मिले हैं। क्या कमाल का एंकल होल्ड, पहले के हरीश को और उसके बाद यहाँ पर एक और बड़े रेडर को शिकार से तैयार, इसीलिए वो डाइव तो आने वाला था, वो नहीं आया। पीरजित आए हैं, पीरजित साथ से पंगा यहाँ पर और उस पंगे में सफल रहे हैं पीरजित। स्कोर को लगातार यहाँ पर बराबर करने की दोनों टीमों से भरसक प्रयास, और वहां पर देखिए हाथ मिलाने जाएंगे और वहां पर कंधी पर ऐसा लगेगा कि सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर के बदले यहाँ पर धक्का दे दिया। चेन जल्दी छोड़ दी, इसलिए भी क्या थोड़े से नाखुश थे। बट चलिए, यहाँ पर तौसीफ अहमद आए, डू और डायरेक्ट वहां पर होना वाला है। और पीछे आपको एक तरफ पेरियार पैंथर्स के खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ चोला वीरंस के खिलाड़ी हैं। ये एक ऐसी रेड लगाई है तौसीफ अहमद ने कि पैट इनके बैक पर बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। तौसीफ टेरिफिक रेड वहां पर अपनी टीम के लिए, तालियों का संचार होता हुआ। लीजिए, अनुज खुश हैं, रोहित खुश हैं, प्रदीप यादव खुश हैं, सभी टीम्स खुश हैं। तौसीफ अहमद पहले जंप आई वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर से और उसके बाद स्लाइड पॉज लेकर हल्की सी डुबकी लगाकर कब अटैक करने जाना है। यहाँ डू और डाई रेड है तो शायद जी शिवा शक्ति की तरफ से अटैक आएगा, बट 2 रेडर्स हैं। अब जी शिवा शक्ति को अटैक करने चाहिए क्योंकि जी शिवा शक्ति डैशेस में बहुत अच्छे हैं। ये देखिए नवनीत, हमने अभी अभी बोला था कि जी शिवा शक्ति को अटैक करने चाहिए और अटैक जो था वो जी शिवा शक्ति पर गया। दोनों थाइस पर जी शिवा शक्ति गए और उनके ऊपर से जंप लगा दी रोहित बेनीवाल ने। ये बिल्कुल, और वहां पर वार्तालाप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है। क्या एक दृश्य में एक बार फिर से देख सकते हैं कि वहां पर इन दोनों टीमों के अलावा क्या कोई भी और बैठा है या फिर यही 2 टीमें बैठती हुई हमें नजर आई है। बट दोनों इस मैच को बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं नवनीत, वहां पर ये दोनों टीमें बिल्कुल। और टूर्नामेंट के नजरिए से थोड़ा देर अगर छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि देखिए अगर रहा है ओम प्रकाश चौधरी को आप एज ए रेडर अंदर बुलाना चाहते हैं, बट लेफ्ट कॉर्नर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इससे पहले मैचेस में भी वहां पर नरेश चौधरी को खिलाया है उस पोजीशन पर। क्यों जसवीर की फॉर्म के बावजूद अरावली एरोज आप उन्हें नहीं खिला रहे हैं? बट यहाँ ओम प्रकाश को अंदर बुलाया और ओम प्रकाश ने आते ही अपनी टीम को रेड में अंक दिलाया। सब नहीं, 2 रेडर पर विश्वास जताना चाह रहे हैं, ओम प्रकाश पर और तौसीफ पर। और के हरीश को मौका मिला है, सुपर टैकल का मौका था, लेकिन यहाँ पर तौसीफ को जाना पड़ेगा। रेड जो इस मैच में बड़ी कमाल मूवमेंट थी, 4 पॉइंटर रेड जो वो शानदार नजर आई, वही अंतर है नवनीत। देखिए उसी की वजह से वहां पर ऑल आउट भी हुई अरावली एरोज। और अब हम धनशेखर, मुझे नहीं लगता कि शायद ज्यादा अंदर जाने की वहां पर कोशिश करेंगे। चेतन चौधरी की तरफ आगे जाएंगे तो फिर झूठा वहां पर ट्राई कीजिए, आप झूठी कोशिश दर्शा सकते हैं। बहुत अच्छा टच, बहुत अच्छा टच, बाहर जाना पड़ेगा चंद्र प्रकाश को। आज चंद्र प्रकाश को मौका दिया और चंद्र प्रकाश को यहाँ पर एम धनशेखर ने एग्जाम्पल हो गया। कुछ अचानक से आप पीछे हट नहीं पाते, वैसा ही कुछ देखने को मिला। रोहित बेनीवाल आए हैं पैर को टच करने की कोशिश है रोहित की, थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहा है। टीम बोनस निश्चित रूप से गिराएगी और यहाँ पर 18 और 14 के स्कोर के साथ फर्स्ट हाफ की समाप्ति होगी।
बोनस वहां पर नहीं दिया गया है, तो 18-13 के साथ जो है पहला आप समाप्त हो, वो आप आराम से वहां पर लाइट क्लब में बैठकर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर प्रदर्शन निराशाजनक, क्योंकि आप थोड़ा सा और इंतजार करते तो धनशेखर पे वो जो प्रेशर माउंट हो रहा था वो उन पे गिर जाता, लेकिन आपने वैसा नहीं किया और तौसीफ अहमद 1 अंक मिलेगा। रावली अरोज, तौसीफ अब एक बार फिर से फॉर्म में है। ट्रेडर्स आ रहे हैं इसलिए वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, बट आप सभी इन सभी लाइव मुकाबलों का जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं फैन कोड, और एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं आप सभी का। ओ इस बार यहाँ पर फिर से फैन कोड के साथ साथ डीडी स्पोर्ट्स एमएक्स प्लेयर पे भी आशा करते हैं, मुकाबला देख रहे हैं, बट बिल्कुल, और अरावली एरोज को यहाँ पर जरूरत है पल्ली टस्कस का जो मोमेंटम है उसे धीरे करने का, वो कर ये सकते हैं। डिफेंस को पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, वहाँ पर मेहनत करना होगा पल्ली टस्कस अंक लाने के लिए, और उससे डू और डाई रेट का प्रेशर उन पे बढ़ेगा। और जी हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही खराब प्रदर्शन अरावली एरोज के डिफेंडर्स के द्वारा। एम धनसेकर एंड हरीश, दे आर दी सुपरस्टार्स। ये सुपरस्टार इन मेकिंग है, ये प्रॉमिसिंग युवा खिलाड़ी मेक कर रहे हैं इस मुकाबले में पल्ली की सभी अंकों की यहाँ प्रतिद्वंदता की तरफ ले जा रहे हैं। क्या एक और बार शानदार अटैक आया है। धनसेकर पहले वहां पर बहुत ज्यादा बाहर चले गए थे, और फोर्स का जिस तरह से ब्रूचुअल बेनीवाल को अंदर रखा है और तौसीफ को बाहर किया गया है। चलिए, रोहित बेनीवाल पर एज ए डिफेंडर ज्यादा शायद विश्वास है कोच का, और लीजिए रोहित बेनीवाल को टच किया के हरीश ने, और के हरीश मैं पहले भी नवनीत 2-3 बार कंपेयर कर चुका हूं, मुझे के हरीश भी सुधाकर के कैलिबर से आप कंपेयर नहीं करेंगे, बट क्या है कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए अनुज सैनी आखिरी खिलाड़ी थे, और छोटा सा रिवाइवल, वरना यहाँ पे ऑल आउट अगर टीम हो जाती तो जिस तरीके से बद से बदतर स्थिति पे अरावली एरोज जा सकती थी। अनुज सैनी ने शानदार था सुपर टैकल। क्या यहाँ पर हर्षित सुपर टैकल देखने को मिल सकता है? सुपर टैकल नवनीत में कहने वाला था कि सुपर टैकल मिल सकता है, क्योंकि अनुज सैनी और गंगाराम है। बिल्कुल के हरीश ने वहां पर सरेंडर कर दिया था। सुपर टैकल यहाँ पर होते हुए, क्योंकि गंगाराम और अनुज सैनी है, और अनुज सैनी में अगर आप किसी भी खिलाड़ी पर पूछेंगे ना कि किस पर वहां पर कैसे हॉर्स हो सकते हैं जिन पर आप बैट खेल दें सोते हुए भी, तो अनुज सैनी मेरे लिए वो खिलाड़ी होंगे। गंगाराम ने टैकल इनिशिएट नहीं किया, अनुज ने किया, बट अनुज ने जब देखा कि के हरीश वहां पर टर्न ले रहे हैं तो सिंगल थाई पर वो गए, और अनइंटेंस में, यानी कि बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट। वो पहले डू और डायरेक्ट यहाँ पर रावली एरोज के लिए आ रही है, तो यहाँ पर अब डू और डायरेक्ट में ओम प्रकाश चौधरी गए हैं। तौसीफ अहमद का सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया जा रहा है, ओम प्रकाश चौधरी पर विश्वास जताया जा रहा है। शक्तिवेल थंगवेलु राइट कॉर्नर खेल रहे हैं, राइट रेडर के विरुद्ध शक्तिवेल थंगवेलु द स्कॉर्पियन। ये शील्ड है भी है, शक्तिवान भी है। शक्तिवान थंगवेलु ने फ्रंटल ब्लॉक किया, और इनके ब्लॉक से बचना कोई आसान बात नहीं है। ये ओम प्रकाश थोड़ा सा ज्यादा अंदर गए, और उसके बाद उन्हें घिरा गया, कोई मौका नहीं रहा। एम धनशेखर आए हैं, डू और डाई रेड है, 2 खिलाड़ी मौजूद है, सुपर टैकल का मौका है, वक्त गुजर रहा है, 10 सेकंड जब गुजर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा धनशेखर पे। यहाँ पर गंगाराम बिल्कुल रेडी है, लेकिन नजरें उनकी गंगाराम पे है, और गंगाराम बच गए। जी हाँ, 7 से कम सेकंड बचे हैं। अनुज सैनी और साथ ही साथ गंगाराम एक बार फिर से, बट अनुज सैनी की ताकत और उनके एंकल होल्ड से बच पाना है धनसेकर बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पर विसल बच गई थी। विसल यहाँ पर क्या बच गई थी, और इसका अर्थ यह है कि फिर से अरावली एरोज ने कंसेक्यूटिव दूसरी बार सुपर टैकल यहाँ पर कर लिया है। फिर से देखते हैं कि जिस प्रकार से क्रोकोडाइल हंट करता है तो उनकी क्रोकोडाइल की हंट से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फिर से क्या अनुज सैनी ने वो कार्य किया, गंगाराम की तरफ भाग रहे थे, अनुज सैनी के ऊपर से जंप लगाने का धनसेकर ने प्रयास किया, गंगाराम ने कुछ समय के लिए डायरेक्शन को बदलने का प्रयास किया, धनसेकर ने गंगाराम को तो थोड़ा दूर कर दिया, बट अनुज सैनी ने जिस तरह नहीं लेना चाहते हैं नवनीत। ये बिल्कुल, और आपके शब्दों पर बिल्कुल मैं ध्यान दे रहा था हर्षित, और आपने एक कमाल की बात कही,
डब्बा उल्टा कर देना चाहिए, ये क्या किसी किताब में लिखा हुआ है या आपने अभी अभी खुद बनाया था? क्योंकि जो भी था वो बहुत शानदार था, डब्बा उल्टा कर देना चाहिए। मैं इसका उपयोग करूंगा कहीं कहीं। जी हाँ, थैंक यू सो मच नवनीत। बट क्या राइवलरी है, क्या राइवलरी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली राइवलरी है। इस बार पलनी टस्कर्स ने तोसे को कोई मौका नहीं दिया। पलनी टस्कर्स ने कहा कि लीजिए अरावली एरोज, आप लगा दीजिए अपना एक्चुअल फोर्स, बट हम आपको आसानी से ऑल आउट से बचने नहीं देंगे। बोनस दिया सिर्फ, बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे इस बार। और चेतन चौधरी भी अब अंदर आते हुए, यानी कि बहुत समय के बाद हाई ऑक्टेन है। और अगर ये बात उन्होंने अनुज सैनी ने हिंदी में कही होगी तो मुझे नहीं लगता कि पलनी टस्कर्स के किसी भी खिलाड़ियों को वहां पे शायद समझ में आया होगा। इसीलिए, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी वो जो भाषा होती है, और यहाँ पे एम दंशेकर डू और डाई रेड में यहाँ पे सफल हो गए। जो एक्शन होती है ना, वो भाषा का काम। वहां पर अग्रेसिवली बोला है, उससे थोड़ा सा ये अनुज सैनी आ गए। ओ, आते रेड पर भी गए थे, आते रेड पर भी गए थे और शक्तिवेल के सामने ही गए थे। और मैच हो गया है समाप्त। जीत मिलेगी पलनी टस्कर्स को। तौसीफ अहमद आए हैं, रेड लगाएंगे, वक्त गुजर जाएगा तो वापस अपने कोर्ट जाएंगे। और पलनी टस्कर्स वो जो पिछले मैच में 1 अंक से हार गई थी दोनों टीमों के मुकाबले में, उसका बदला यहाँ पलनी टस्कर्स ने ले लिया है। लीजिए नवनीत, तो आपने प्रेडिक्ट किया था पहले हाफ में लीड पर रहेगी, दूसरे हाफ में भी पलनी